हेलो दोस्तों, परफेक्ट स्टडी स्टेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम जानने वाले हैं भारतीय संस्थाओं के बारे में और उनके संस्थापकों के बारे में। तो जैन धर्म के संस्थापक है महावीर। भगवान ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे और उन्हें आदिनाथ भी कहा जाता था। दूसरा है ब्रह्म समाज, जिसके संस्थापक है राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का पहला प्रमुख समाज सुधारक और भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। उन्हें देश में सती प्रथा और बाल विवाह को खत्म करवाने के लिए उनके विशेष योगदान के लिए जाना जाता है। राममोहन राय का जन्म बंगाल प्रांत के हुगली जिले में राधानगर में 22 मई 1772 में हुआ था। उसके बाद है शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन इनके संस्थापक है स्वामी श्रद्धानंद। 1 फरवरी 1923 को स्वामी श्रद्धानंद ने भारतीय शुद्धि सभा की स्थापना की और शुद्धि का कार्य आरंभ किया था। शुद्धि का उद्देश्य धार्मिक था, न कि राजनैतिक। हिंदू समाज में समानता उनका लक्ष्य था। उसके बाद है भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन के जो संस्थापक है उनका नाम था विनोबा भावे। इन्होंने विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में आरंभ किया गया था। यह स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। विनोबा की कोशिश थी कि भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए ही नहीं हो, बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से इसकी सफल कोशिश की जाए। उसके बाद है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई सन 1897 को रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की। इसका मुख्यालय कोलकाता के निकट बेलूर में है। उसके बाद आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती है। दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल सन 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। उसके बाद है पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर थे। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 8 जुलाई 1945 को पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का उद्देश्य केवल शिक्षा देना नहीं है, बल्कि इस तरह की शिक्षा देना है जिससे बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक लोकतंत्र को बढ़ावा मिले। वन महोत्सव। इसकी शुरुआत के.एम. मुंशी जी ने की थी। वन महोत्सव भारत सरकार द्वारा वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जाने वाला एक महोत्सव है। यह 1950 के दशक में पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक परिवेश के प्रति संवेदनशील को अभिव्यक्त करने वाला एक आंदोलन था। तत्कालीन कृषि मंत्री के.एम. मुंशी इसका सूत्रपात किया। वन महोत्सव जुलाई 5 को मनाते हैं। सिख धर्म। सिख धर्म के संस्थापक है गुरु नानक। भारत में सिख पंथ का अपना एक पवित्र एवं अनुपम स्थान है। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक है।
उन्होंने अपने समय के भारतीय समाज में व्याप्त कुप्रथाओं, अंधविश्वासों, जर्जर रूढ़ियों और पाखंडों को दूर करते हुए उन्होंने प्रेम, सेवा, परिश्रम, परोपकार और भाईचारों की दृढ़ नींव पर सिख धर्म की स्थापना की। उसके बाद है इंडियन एसोसिएशन। इनके संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। इंडियन एसोसिएशन भारत में राष्ट्रवादी राजनीतिक समूह जो स्थानिक स्वशासन का पक्षधर था और अधिक वास्तविक राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए एक प्रारंभिक एजेंट के रूप में कार्य करता था। इस एसोसिएशन की स्थापना 1876 में बंगाल में सुरेंद्रनाथ द्वारा की गई थी। उसके बाद है थियोसोफिकल सोसाइटी। इसकी स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। थियोसोफिकल सोसाइटी प्रस्तुत सब प्रकार के भेदभाव से रहित सत्यान्वेषी साधकों का एक समूह है। थियोसोफिकल सोसाइटी का आदर्श वाक्य सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो इस तरह हमने कुछ संस्था और उनके संस्थापकों के बारे में जाना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा या जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।